हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है झारखंड स्टडी में। तो आज हम लोग नया टेस्ट सीरीज लाए हैं। तो चलिए हम लोग टेस्ट सीरीज को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला सवाल है वो है दामोदर घाटी परियोजना के टेनेंसी घाटी प्राधिकरण के मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन ए, जो टेनेंसी घाटी प्राधिकरण है वो किस पर आधारित है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ब्रिटेन। चले तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। टेनेंसी घाटी प्राधिकरण मॉडल जो है वो अमेरिका से आधारित है। चलें अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, अमेरिका के टेनेंसी घाटी प्राधिकरण के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना के तहत किस वर्ष में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी? तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1953। चले तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1948। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 19 एवं 20 मार्च 1940 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की 13वीं वार्षिक सभा के पहले दिन किसने स्वागत भाषण करने के बाद भारत और वैश्विक संकट पर मुख्य प्रस्ताव पर प्रस्तुत किया? तो बेसिकली ये बोल रहा है कि 19-20 मार्च 1940 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की वार्षिक सभा बैठी थी उसमें किसने स्वागत भाषण के बाद भारत और वैश्विक संकट पर प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद ने रखा था। अगला सवाल, बोकारो, बराकर और कोणार्क निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी शंख, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी पुनपुन। तो देखिए बोकारो और कोणार्क नदी जो भी हैं ये सारे दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, लौकुंज नामक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा, ऑप्शन सी आरिफ गद्दी, ऑप्शन डी फादर कामिल बुलके। तो देखिए जो लौकुंज नामक साप्ताहिक पत्रिका थे इसके संपादक थे आरिफ गद्दी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक युग्म में सम्मिलित नहीं है? चले मिलाते हैं। हिजला मेला दुमका करेक्ट है, बंदूदान साहिबगंज में लगता है, बूढ़ी मेला देवघर में लगता है, जसराही मेला सिमडेगा में नहीं लगता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। मैंने जो झारखंड के प्रमुख मेले हैं उन पर एक वीडियो भी बनाया है, तो आप चाहे तो उसे देख सकते हैं मेरे ज्योग्राफी वाले प्लेलिस्ट में। चले अगला देखते हैं हम लोग सवाल। अगला सवाल है, आदिवासियों के खिलाफ शोषण एवं भेदभाव के विरोध उनके संघर्ष के कारण ही वर्ष 1908 में पारित खाली स्थान पारित किया गया, जिसमें आदिवासी लोगों को गैर आदिवासी में भूमि के हस्तांतरण को प्रबंध कर दिया। देखिए बेसिकली ये बोल रहा है कि जो आदिवासियों के खिलाफ शोषण और भेदभाव विरोध संघर्ष चल रहा था 1908 में खाली स्थान क्या पारित किया गया, जिसमें आदिवासी लोगों को गैर आदिवासी के भूमि पर हस्तांतरित का प्रबंधन दिया गया। तो वो क्या पारित किया गया था 1908 में? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, झारखंड काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम या बंगाल काश्तकारी अधिनियम। तो देखिए इसका सिंपल सी आंसर होगा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, एकीकृत बिहार का कितना प्रतिशत हिस्सा अलग कर झारखंड का गठन किया गया था? तो यहाँ सवाल ये पूछ रहा है कि जब बिहार झारखंड से अलग हुआ था तो कितना प्रतिशत भूमि झारखंड को दिया गया था बिहार से अलग करके? तो इसका सही उत्तर होगा 47%। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलें अगला देखते हैं हम लोग। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात चतरा जिले में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी करीदा, ऑप्शन सी दुआरी, ऑप्शन डी तीरू जलप्रपात। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दुआरी जलप्रपात। ये चतरा में नहीं आता है, हजारीबाग में आता है। चले अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बलबल द्वारी के नाम से जाना जाता है? मालूदाह जलप्रपात, तमासिन जलप्रपात, दुआरी जलप्रपात या करीदाह जलप्रपात। तो देखिए बलबल द्वारी नाम से द्वारी जलप्रपात ही फेमस है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है हमारा, बांग्ला लिपि और बांग्ला भाषा के पितामह कहे जाने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष व्यतीत करने के लिए जामताड़ा जिले के किस गांव का चयन किया था? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन डी करमाटाड़, ऑप्शन सी धंगी, ऑप्शन डी ऊपरटोला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी करमाटाड़ को चुने थे। चले अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, माल्टो एक खाली स्थान है जो ओराओस की कुरुप भाषा से प्रभावित है। मुंडारी भाषा से, द्रविड़ भाषा से, आस्टिक या अन्य जातीय भाषा से। तो देखिए माल्टो एक भाषा है जो किससे, ओराओस से, कुरुप भाषा से प्रभावित है। इसका सही उत्तर होगा द्रविड़ भाषा, ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, पहाड़ी जनजाति के भाषण सामूहिक रूप से माल्टो के रूप में जानी जाती है, जिसमें विभिन्न अंश शामिल होते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर खाली स्थान के द्वारा किया जाता है। माल पहाड़ियाँ, सुअरिया पहाड़ियाँ, माल पहाड़ियाँ और सुअरिया पहाड़ियाँ दोनों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका ज़्यादातर उपयोग ये दोनों करते हैं, माल पहाड़ियाँ और सुअरिया पहाड़ियाँ भी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, किस प्रकार के चट्टान मुख्यतः पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला एवं खरसावा जिले में पाई जाती है? ऑप्शन ए आक्रियन क्रम के चट्टान, ऑप्शन बी विंध्य क्रम के चट्टान, ऑप्शन सी सिनोजोइक क्रम के चट्टान, ऑप्शन डी गोंडवाना क्रम के चट्टान। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आक्रियन क्रम के चट्टान पाए जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, भारदेव के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1917 ईस्वी में किस जनजाति विद्रोह हुआ था? अच्छा, किस जनजाति ने विद्रोह किया था? ऑप्शन ए चेरो ने, ऑप्शन बी करमाली ने, ऑप्शन सी महली ने, ऑप्शन डी कोरबा ने। तो देखिए घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध जो युद्ध था वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, चेरो लोग ने किया था। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। चलिए मिलाते हैं। धनबाद, बोकारो क्षेत्र, तो धनबाद में क्या मिलता है? कोयला क्षेत्र है जी, तो इसका ये होगा। लोहरदगा क्षेत्र में, लोहरदगा में एल्यूमिनियम उद्योग उपस्थित है। घाटशिला में औद्योगिक क्षेत्र कॉपर और वन उद्योग के लिए फेमस है। कोडरमा हजारीबाग क्षेत्र अबरख के लिए फेमस है। तो इसका हो जाएगा ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। 4, 3, 2, 1 इसका करेक्ट आंसर हो। तो इसका 4, 3, 2, 1 इसमें, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, राज्य में प्रदूषण नियंत्रण हेतु किस वर्ष में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी और 2003, ऑप्शन डी 2005। तो देखिए राज्य में जो प्रदूषण नियंत्रण हेतु जो बोर्ड की स्थापना है वो किया गया था ऑप्शन बी 2001 में, करीबन झारखंड राज्य बनने से 1 साल बाद। अगला सवाल है, स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए किस वर्ष में राज्य झारखंड नवीनीकरण ऊर्जा विभाग एजेंसी का गठन किया गया था? 2005, 2002, 2003 या 2001? तो देखिए जो नवीकरण ऊर्जा विभाग एजेंसी है इसका गठन किया गया था 2001 में ही, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, झारखंड राज्य गंगा नदी सर्वेक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 30 सितंबर 2009, 3 मार्च 2009, 25 अप्रैल 2009 या 12 मई 2009 को?
तो जो गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण है, इसका जो गठन है वो 30 सितंबर 2009 को किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने अपने ग्रंथ द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में नागपुरी को भोजपुरी का ही एक उपबोली कहा है? ऑप्शन ए कार्नाट बुकआउट, ऑप्शन बी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ऑप्शन सी ऑरिल स्टाइन, ऑप्शन डी व्हिटफील्ड सुसान। तो ये कहा था ऑप्शन बी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। चलें, तो आज का टेस्ट सीरीज भी ख़त्म होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताएं कि आपने कितने मार्क्स आए हैं आपके, और हम लोग मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।